इंडिया और पाकिस्तान, दो मुल्क जिनका इतिहास अलग लेकिन एक अजीब सी शांति से बंधे हुए। उनका साझा अतीत खून खराबे से भरा आज भी एक साया बना हुआ है। अब इस टूटे हुए इतिहास से एक नया खतरा उभर रहा है, एक ऐसा खतरा जो सीधा इंडिया की सुरक्षा पर वार करता है। देश की रक्षा की कसम खाने वाले भारतीय सैनिक एक खतरनाक दुश्मन के शिकार हो रहे हैं, प्यार। हाल ही के मामलों ने देश में हड़कंप मचा दिया है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय सुरक्षाकर्मी पाकिस्तानी महिलाओं से शादी कर रहे हैं। ये चिंताजनक ट्रेंड राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या ये सैनिक प्यार और कर्तव्य के बीच फंसे सच में इंडिया के हितों की रक्षा कर सकते हैं, या फिर वो जासूसी के खतरनाक खेल में मोहरे बन जाते हैं? ये कोई आम रोमांस की कहानी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्यार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां कही गई हर बात देश के भरोसे को तोड़ सकती है। इस पेचीदा मुद्दे को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। 1947 हिंदुस्तान की तकदीर का एक अहम साल था। अंग्रेजों का राज खत्म हुआ और दो नए देश बने, इंडिया और पाकिस्तान। बंटवारा एक खूनी और अराजक घटना जिसने जमीन और लोगों को धर्म के आधार पर बांट दिया। लाखों लोग बेघर हुए और अनगिनत जाने गई। लेकिन यह बंटवारा कभी पूरा नहीं हुआ। इसने शक, अविश्वास और अनसुलझे तनाव की विरासत छोड़ी। दोनों मुल्क अपने साझा इतिहास से हमेशा के लिए जुड़े, हमेशा दुश्मनी में रहे। ये अनसुलझा अतीत आज भी अविश्वास और शक पैदा करता है, जिससे मौजूदा हालात और भी नाजुक हो जाते हैं। बंटवारे के जख्म गहरे हैं, जो शांति की नाजुकता और धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान की ताकत की याद दिलाते हैं। भारतीय सैनिकों और पाकिस्तानी महिलाओं के बीच हालिया शादियों ने जासूसी का डर पैदा कर दिया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इंडिया की सुरक्षा से समझौता करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करने का एक लंबा इतिहास रहा है। क्या ये शादियां ISI द्वारा रची गई किसी बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा हो सकती है? CRPF जवान मुनीर अहमद और उसकी पाकिस्तानी पत्नी के मामले ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। उनकी ऑनलाइन शादी को कानूनी तौर पर संदिग्ध माना गया है। उनकी शादी से जुड़े हालात ने कई सवाल खड़े किए हैं और पूरी जांच की मांग तेज कर दी है। क्या ये सच्ची प्रेम कहानी है या जासूसी का एक सोचा समझा नाटक? संवेदनशील जानकारी गलत हाथों में पड़ने की संभावना एक डरावनी बात है। दांव बहुत ऊंचे हैं और कोई कदम न उठाने के नतीजे इंडिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। चौथा भाग, जब प्यार सुरक्षा के लिए खतरा बने। इन शादियों के भावनात्मक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्यार एक ताकतवर एहसास जो सही गलत की समझ को धुंधला कर सकता है और सबसे मजबूत इरादों को भी कमजोर कर सकता है। क्या हम भारतीय सैनिकों से, जिनका दिल पाकिस्तानी पत्नियों से जुड़ा है, उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हालात की मांग हो तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे, या उनकी वफादारी बंट जाएगी जिससे इंडिया कमजोर हो जाएगा? इसका मतलब ये नहीं कि हर भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी महिला की शादी खतरा है, लेकिन हितों के टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जोखिम है जिसे इंडिया अपने इतिहास और भू राजनीतिक हालात को देखते हुए बिल्कुल नहीं उठा सकता। खुद सैनिकों पर भी इसका भावनात्मक असर पड़ता है। प्यार और कर्तव्य के बीच फंसे उन्हें एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में सहानुभूति और समझ की जरूरत है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सख्त रुख अपनाना भी जरूरी है। पांचवा भाग, गैरकानूनी घुसपैठ एक बढ़ता संकट। इस मुद्दे में एक और पेचीदगी जोड़ता है, गैरकानूनी घुसपैठ की समस्या। अनुमान है कि लाखों लोग इंडिया में गैरकानूनी रूप से रह रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेश और पाकिस्तान से हैं। बिना कागजात वाले इन लोगों का आना इंडिया की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। गैरकानूनी घुसपैठ का मुद्दा अक्सर वोट बैंक की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या से जुड़ा होता है।
ये खतरनाक मिश्रण असुरक्षा और अस्थिरता पैदा करता है। सरकार को इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना चाहिए। कमजोर सीमाएं और निगरानी की प्रभावी व्यवस्था की कमी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। इस पहले से ही नाजुक स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। छठा भाग, सोचने का वक्त। भारतीय सुरक्षा कर्मियों का पाकिस्तानी महिलाओं से शादी करना एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। ये प्यार, विश्वासघात और बंटवारे की विरासत की कहानी है। ये इस बात की याद दिलाता है कि 21वीं सदी में भी इतिहास के भूत हमें सताते रहते हैं। इस स्थिति में एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत के बीच संतुलन बनाए। अब राष्ट्रीय बातचीत का समय है। हमारे सामने आने वाली चुनौतियों पर एक स्पष्ट और खुली चर्चा। क्या हमारी मौजूदा नीतियों पर फिर से विचार करने की जरूरत है? व्यक्तिगत आजादी से समझौता किए बिना हम अपने देश की रक्षा कैसे करें? जवाब आसान नहीं है, लेकिन हमें इन मुश्किल सवालों का सामना करना होगा। हमारे देश का भविष्य, हमारी सुरक्षा और हमारी सामूहिक पहचान इसी पर निर्भर करती है।